बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ना तो मोहम्मद आमिर मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं और ना ही अब शायकीन क्रिकेटर को तवक्को है कि मोहम्मद आमिर कौमी टीम के लिए खेले और ना ही मोहम्मद आमिर की T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत अब हो सकती है। मजीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप भाई मुझे इतना जरूर बताएं, पाकिस्तानी टीम के मौजूदा बॉलिंग अटैक को देखा जाए तो क्या अब भी मोहम्मद आमिर की वापसी होनी चाहिए और अब भी मोहम्मद आमिर की कमी महसूस होगी? इस हवाले से कमेंट सेक्शन आपके कमेंट्स का मुंतजर रहेगा। दोस्तों, गुज़िश्ता कल हसन अली की बात करें तो उन्होंने इंतहाई शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 3.4 ओवर में 24 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया और नेशनल T20 कप में कौमी टीम की बॉलिंग अटैक को देखे जो स्क्वाड में शामिल है तो यकीनी तौर पर सभी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। ताहम 10 से 15 दिन पहले मोहम्मद आमिर के लिए शायकीन क्रिकेटर बहुत आवाजें बुलंद कर रहे थे कि मोहम्मद आमिर की T20 वर्ल्ड कप में वापसी हो जाए और कुछ उम्मीद भी थी कि मोहम्मद आमिर की T20 वर्ल्ड कप में वापसी हो जाएगी। ताहम अब इम्कान ना होने के बराबर है और अब मोहम्मद आमिर की T20 वर्ल्ड कप में वापसी नहीं होगी। ताहम स्क्वाड में शामिल दीगर बॉलर की कारकर्दगी देखे तो यकीनी तौर पर ये खिलाड़ी मोहम्मद आमिर की कमी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि शानशाह अफरीदी की बात करें तो नेशनल T20 कप में उन्होंने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने 8.58 के इकॉनमी रेट से 6 मैचों में 12 विकेटें हासिल की है। इसके अलावा स्क्वाड में शामिल हसन अली की परफॉर्मेंस को देखे, मतलब कि उनकी बॉलिंग को देखे तो उन्होंने 6 मैचेस में 8.79 के इकॉनमी रेट से 9 खिलाड़ियों को आउट किया है। इसके अलावा हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस देखे तो उन्होंने अपने 6 मैचेस में 7.70 की इकॉनमी रेट से 9 खिलाड़ियों को आउट किया और आखिरी नंबर पर शाहनवाज दानी की बॉलिंग को देखे तो उन्होंने अपने 6 मैचेस में 7.01 की इकॉनमी रेट से 9 खिलाड़ियों को आउट किया। तो यकीनी तौर पर इन बॉलिंग की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी को देखा जाए तो ये खिलाड़ी मोहम्मद आमिर की कमी पूरी कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज के मुख्तसर वीडियो भी आप भाइयों को पसंद आई होगी।